इस्लामी मैथ्स ट्यूटोरियल। हमने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, तो आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पॉलीगन। थोड़ा सा हम अगर पीछे वाला लेक्चर में यानी प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे यानी लेक्चर 1 में, तो हमने मेंसुरेशन बताया था। उसके कुछ बेसिक से कीज बताए थे, बेसिक से डेफिनेशंस बताया था, और उसमें कौन कौन से फंडामेंटल्स पॉइंट्स यूज होते हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो उसको अगर थोड़ा सा रिकैप मैं कर दूं तो मेंसुरेशन के बारे में मैंने बताया था कि मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, सरफेस एरिया है ना, वॉल्यूम, ये सब। और उसके बाद ये पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस जो होता है वो कवर्ड अराउंड द शेप, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये पेरीमीटर क्या होता है। मान लो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा, ये बाउंड्री का डिस्टेंस, ये होता है पेरीमीटर, ठीक है। उसी तरह से एरिया क्या होता है। जो एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया। एरिया जो होता है वो होता है जो शेप होता है ना, वो कवर करता है ना। मतलब कि शेप कवर्ड बाय द स्पेस, यानी जितना स्पेस वो कवर्ड कर रहा है किसी भी शेप का, वो होता है उसका एरिया। अब वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम जो होता है किसी भी स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मेंशन मैंने किया 3D ऑब्जेक्ट, तो वो होता है वॉल्यूम। अब यहाँ पे एक 3D ऑब्जेक्ट मैंने बताया और एक 2D ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट और 2D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी 3 डायमेंशन वाला। जैसे आप फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे ये हो गया, ये ऐसे जो होता है ना, जैसे क्यूब में होता है, क्यूबॉइड में होता है, राइट। तो ये क्या होता है, इसमें जो 3 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये मान लो जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये होता है वॉल्यूम। समझ में आया कि नहीं आया। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो 3 डायमेंशंस में होता है, और हमेशा ये या तो 3 ये कोऑर्डिनेट में होगा, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है वो 3 डायमेंशन में होता है, 3 कोऑर्डिनेट्स में होता है, और ये वॉल्यूम को इसी से मेंशंस किया जाता है, ठीक है, इंडिकेट किया जाता है। या तो एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, अल्फाबेटिकल में कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको समझाने के यहाँ पे बताया था। उसका जो सिलेंडर भी बोल सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है वॉल्यूम का, है ना। और ये क्यूब हो गया या क्यूबॉइड हो गया, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है वॉल्यूम का। अब आते एरिया। 2D ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसका 2 डायमेंशन होता है, ठीक है। 2 डायमेंशन, फॉर एग्जांपल मैंने यही वाला एग्जांपल ले लिया, ये वाला, ठीक है। एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। मान लेते ये एक पॉइंट है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। ये पॉइंट है, पॉइंट एक ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है, साइड है, और ये इधर साइड जा रहा है। तो मान लो ये इधर जा रहा है, ये एक्स है, ठीक है, और ये इधर जा रहा है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे, समझ में आया कि नहीं आया। यानी ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है फॉर एग्जांपल। तो इसमें क्या होगा, 2 डायमेंशंस है ना, 2 डायमेंशन है, 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये होता है ये 2D होता है। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद मैं आपको इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जो ये लेक्चर हमारा होने वाला है वो होगा पॉलीगन पे होगा, ठीक है। पॉलीगन क्या होता है, बहुत आसान सा है। देखो अभी मैं आपको अच्छे से आपको बताता हूँ कि पॉलीगन क्या होता है, इसको हम कैसे समझेंगे, ठीक है। पॉलीगन ये पॉलीगन क्या होता है, देखो पॉलीगन इज अ 2D geometrical shape 2D ज्योमेट्रिकल शेप। पॉलीगन क्या होता है, 2D ज्योमेट्रिकल शेप होता है। समझ में आया। made up to 3 or more sides। समझ आया कि नहीं आया। यानी कि पॉलीगन क्या होता है, 2D ज्योमेट्रिकल शेप होता है, अप टू 3 और मोर साइड्स होता है, ठीक है। 3 और मोर साइड्स, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड हो गया,
होता है। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको यहाँ पे एक चीज और है, अगर यहाँ पे लाइन सेगमेंट जो होता है ना, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ कि जैसे आपको फिगर से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है? एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसका 2 पॉइंट यहाँ पे है, एंड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? 2 एंड पॉइंट है, तो ये जो 2 एंड पॉइंट होता है वो होता है इसका लाइन सेगमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये होता है इसका लाइन सेगमेंट। और वर्टिसेस क्या होता है? वर्टिसेस क्या होता है? वर्टिसेस ये क्या होता है? लाइन सेगमेंट, यानी इसको एंड पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट, ठीक है। तो एक साइड का ये क्या है? ये है साइड, ये साइड का जो 2 एंड पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब वर्टिसेस क्या होता है? वर्टिसेस, वर्टिसेस मान लो ऐसे करके ना साइड है, ये एक साइड है, और मान लो एक साइड इसमें ऐसे करके आया हुआ है, मान लो, तो इसमें ना यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है, तो ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो ये दोनों साइड अगर एक पॉइंट में मिला हुआ है, इफ टू साइड मीट अ पॉइंट, मीट एट अ पॉइंट, ठीक है, तो ये होता है इसका वर्टिसेस, इसको बोलते हैं वर्टिसेस। समझ में आया? तो ये होता है वर्टिसेस, ये होता है लाइन सेगमेंट। अगर ये 2 साइड है, अगर वो दोनों साइड एक पॉइंट से ज्वाइन है, एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, तो वो होता है उसका वर्टिसेस, और ये होता है इसका लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये पॉलीगन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक 2D ज्योमेट्रिकल शेप होता है जो कि बना होता है मेड अप टू 3 और मोर साइड्स, है ना, या 3 से ज्यादा साइड होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलो, अच्छा, इसका 3 या 3 से ज्यादा साइड, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल क्या क्या एग्जांपल है? जैसे ट्रायंगल हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगल हो गया, मतलब जितना इस टाइप का। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे फिर इसके बाद पेंटागोन हो गया, पेंटागोन, ठीक है, इस टाइप से 1 2 3 4 5 ये पेंटागोन हो गया। समझ में आया? तो इस टाइप से होता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे ये पॉलीगन का, ठीक है। अब पॉलीगन का भी ना टाइप्स होता है, ठीक है, पॉलीगन का टाइप्स होता है। देखो पॉलीगन के कितने सारे टाइप्स होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन, पॉलीगन का कितना सारा टाइप्स है? पहला है रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। दूसरा है, नंबर बी में है इर्रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन। नंबर सी में है कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। नंबर डी में है कॉन्केव पॉलीगन, कॉन्केव पॉलीगन, ठीक है। अब मैं इसको आप सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सब, क्योंकि अगर इतना इसको इन डेप्थ में चला जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? वैसा पॉलीगन जिसका साइड और इंटीरियर एंगल सेम होता है, ठीक है, वो होता है रेगुलर पॉलीगन। जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो सकता है ट्रायंगल, ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल? वैसा ट्रायंगल जिसका सब साइड इक्वल होता है, ठीक है, सारा साइड इक्वल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब उसके और एक स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है। उसके बाद होता है इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? इरेगुलर पॉलीगन वैसा पॉलीगन जिसका साइड और इंटीरियर एंगल डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे हो गया ये, यानी ये हो गया तुम्हारा रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, है ना, इस टाइप से, ठीक है। तो ये होता है इरेगुलर पॉलीगन, वैसा पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल और साइड डिफरेंट होगा। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन वैसा पॉलीगन जिसका जो इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से जिसका कम होगा। जैसे स्क्वायर, स्क्वायर का देखो, इसका ये 90 डिग्री, ये भी सब 90 डिग्री है ना, तो यानी ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यानी 180 डिग्री से कम हो गया, है ना।
तो ये स्क्वायर जो है ये कॉन्वेक्स पॉलीगन का एग्जांपल है, ठीक है। वैसा वैसा कॉन्वेक्स पॉलीगन, वैसा पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल 180 से कम हो। और हाँ, इंटीरियर एंगल, कॉन्केव पॉलीगन क्या होता है? वैसा पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा हो, ठीक है, 180 से ज्यादा हो। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है मालूम है? इसका एग्जांपल हो सकता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव। देखो इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्केव पॉलीगन है। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल फिगर जो है इसको ऐसे, जैसे स्टार शेप का ऐसे 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 इस टाइप से। तो ये जो होता है ना, इसको हम बोल सकते हैं, ये जो है स्टार शेप बोल सकते हैं, ठीक है, स्टार शेप। ये कॉन्केव पॉलीगन ये स्टार शेप का होता है और इसका जो डिग्री यानी इंटीरियर एंगल है वो 180 से ज़्यादा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? तो आज तक यहीं तक कुछ बेसिक सा मैंने आपको कोशिश किया बताने का कि पॉलीगन क्या होता है, ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या है ना, उसका एग्जांपल्स क्या क्या है पॉलीगन का, ठीक है। पॉलीगन का एक चीज आप लोग ध्यान रखना, पॉलीगन जो होता है ना वो हमेशा तो 2D तो होता ही है, और भी सारे एग्जांपल हैं, जैसे ट्राइंगल है, स्क्वायर है, ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, ये तुम्हारा पेंटागोन है, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, हेप्टागोन, इस तरह से जितना भी है 2D जितना शेप होता है वो सब पॉलीगन है, ठीक है। और पॉलीगन, उसके बाद मैंने पॉलीगन बताया, उसका एग्जांपल्स बताया, और टाइप ऑफ पॉलीगन क्या क्या टाइप्स है, और उसका छोटा आसान सा डेफिनेशन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और ये था रेगुलर, इरेगुलर, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड जो हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, और मेन चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड हम आगे हम फार्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फार्मूला होता है, ट्रेपेजियम कैसे निकलता है, ट्रेपेजियम का क्या फार्मूला होता है, स्क्वायर्स, पेरीमीटर्स, एरिया, वॉल्यूम, सारा चीज़ से हम क्वेश्चंस को, उसके फार्मूलेस को अच्छे से हम जो है डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इसके लिए आप अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।